अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह कंपेयर करवा सकते हैं दो लिस्टों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। आइए देखते हैं कि इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह किया जा सकता है। इस वक्त हमारे पास दो लिस्टें हैं, एक लिस्ट 1 ये है और एक लिस्ट 2 ये है। इसको हमने नाम दे चुके हैं। इस वक्त क्या है, इसको मैंने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लिख दिया लिस्ट 1, इसका लिस्ट 1 नाम हो गया। इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ टाइप कर दिया लिस्ट 2, तो इसका नाम हो गया लिस्ट 2। और हमें क्या करना है कि जो भी अगर इस तरह की दो लिस्टें हो और उसमें अपने ये सर्च करवाना हो कि कौन कौन से जो नाम है वो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो उसको फॉर्मेट कर दे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, तो ये काम हम बआसानी कर सकते हैं। आज हम ये जानेंगे कि इसको किस तरह किया जा सकता है, या इसमें जो जो नाम है वो अगर इस लिस्ट में मौजूद है या नहीं है, ये भी आप इसके थ्रू भी आप फॉर्मेट करवा सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आप जो लिस्ट 1 है उसको सबको सिलेक्ट कर लीजिए। सबको सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि ये लिस्ट काफ़ी बड़ी हो सकती है, इस वक्त मैं छोटी लिस्ट लिया है और उससे समझा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो मैंने लिस्ट 1 है उनको सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूँ, यहाँ से न्यू रूल ले लेता हूँ। जैसे ही न्यू रूल लूंगा तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यानी कि हमें कोई फार्मूला यूज करना है, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ मैं फार्मूला टाइप कर सकता हूँ। मैं काउंट इफ का फंक्शन यूज कर सकता हूँ। इक्वल टू मैंने लिख दिया और मैंने टाइप किया काउंट इफ। काउंट इफ करे, अब मैं काउंट इफ करवा रहा हूँ लिस्ट 2 को, यानी कि लिस्ट 2 से मुझे सर्च करवाना है। तो मैंने यहाँ नाम टाइप कर दिया लिस्ट 2। लिस्ट 2 यहाँ से यहाँ तक की रेंज है, तो मैंने काउंट इफ लिखा और उसके बाद लिस्ट 2 को लिस्ट 2 यहाँ से मैंने टाइप कर दिया कॉमा, और उसके बाद यहाँ से जो डेटा है जिसकी हमने सिलेक्शन की हुई है उसका एड्रेस आएगा फर्स्ट एड्रेस। तो हमें जो है कंपेयर करवाना है लिस्ट 2 को इस वाले सेल से। तो इसका नंबर है B8, तो यहाँ मैंने टाइप कर दिया B8। तो इससे होगा क्या कि लिस्ट 2 को ये हम कंपेयर कर रहे हैं B8 से, इस वाले सेल से। तो इसके बाद नीचे जो ये आएगा तो इस वाली लिस्ट को कंपेयर करेंगे इससे। तो इस तरीके से ये कंपेयर हर एक सेल को, लिस्ट 1 के हर सेल को करेगा। तो करने के बाद अब यहाँ हम टाइप कर देते हैं इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लिस्ट 2 को कंपेयर करेगा इसमें से, और अगर ये नहीं है तो उसको हाईलाइट करें। तो इक्वल टू 0 लिख दिया, यानी कि नहीं होगा तो हाईलाइट होगा। तो फॉर्मेट मैंने बता दिया, येलो कर दिया मैंने, ओके कर दिया। तो अब क्या होगा कि काउंट इफ करेगा लिस्ट 2 को इस वाले सेल को देखते हुए, और इक्वल टू 0 लिख दिया कि अगर वो नहीं होगा तो उसको ये फॉर्मेट दे देगा। और ओके पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये फरहान और फैसल इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि फरहान और फैसल इसमें मौजूद नहीं है। तो इसी तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर आपने ये जानना है कि इस लिस्ट में कौन कौन से जो नाम है जो इस लिस्ट में मौजूद है, तो आपने सिंपल मैनेज रूल पर आना है। तो इसी वाले इस पर डबल क्लिक मैंने कर दिया तो इसमें ये एडिट मोड में आ चुका है। तो यहाँ 0 की जगह मैंने 1 लिख दिया, यानी कि मौजूद है तो उनको हाईलाइट करे, और ओके कर दिया। और ओके कर दिया तो ये नाम जो है वो इस लिस्ट में मौजूद है। तो सिर्फ 0 और 1 का आप यूज कर 0 से यानी कि मौजूद नहीं है, और 1 यानी कि मौजूद है। तो इस तरीके से आप कंपेयर करवा सकते हैं दो लिस्टों को, और कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू फॉर्मेट करवा सकते हैं। तो देखो कितना ज़बरदस्त ऑप्शन है, कितनी आसानी से हमने ये जान लिया कि ये नाम इस लिस्ट में मौजूद है। और तो इसके लिए हमने काउंट इफ का फंक्शन यूज़ किया। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।